बिना पानी के दारू पीते, मतलब है आप में इतनी है तो मुझे पिला दो आप ही पिला दो मुझे, तब मानेंगे हम क्या हैं कि नहीं है, यहीं से पी के जाऊंगा। तो यहाँ चल जाओगे फिर आप। दोस्तों जिवई हम पहुँच चुके हैं और सबसे पहले आपको मार्केट दिखा देते हैं जिवई की। यहाँ पर रोड है और ऊपर जाकर पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी दूर पर हमारे दादाजी का एक दुकान हुआ करती थी जो कि अब नहीं है। 40 साल पहले वो दुकान बनाई गई थी और दादाजी ने बेच दी थी। वो दुकान भी देखेंगे, साथ ही पूरा मार्केट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रोड पे हम हैं और यहाँ पर हमारी बहुत पुरानी शॉप हुआ करती थी दादाजी के टाइम की, और जिन्होंने बनवाई थी, साथ दिया था, उनसे बात करते हैं कि कितने साल पुरानी है ये। दादी 25 साल हो गया अब। 25 साल, मुझे तो लगता है 25 साल से भी ज़्यादा, क्योंकि ना 25 वाला। अच्छा। 25 वाला। अच्छा हाँ। तो क्या क्या फिर दाजिल के गा रही दुकान? दुकान रोला दुकान रहा, हाँ। आटा बिले का दुकान रहा। अच्छा आटा बहुत बंद है यार, तब बंद कर। हाँ। तो कैसे दे आई? तब ये बिका था। अच्छा हाँ। फिर बेच दी। हाँ। बहुत पहले दुकान हुआ करती थी, फिर बेच दी। ये मत कटोरा दुकान से खूब हाँ, धूम। और हम जब बचपन में आते थे हाँ। तब बेच दी थी, तो हम बोलते थे कि ये दादी की दुकान थी। आटा ये बेचा है जो बेच रहा, दुकान भी बेचा वो जसराम जी। अच्छा वक्त भी चाहिए। हाँ वो बेचा तुम्हारी दुकान, हाँ। बड़ी भारी दुकान से। हाँ, बैजरों में भी थी हमारी दुकान। भी थी। हाँ। हाँ। दोस्तों दादाजी ने दुकान तो छोड़ दी, लेकिन उसके बाद वो गांव वालों के काम में लग गए और गांव वाले भी उन्हें बहुत मानते हैं। आसपास के लोग भी, देखिए नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है उनका। दोस्तों जब हम छोटे थे दादाजी के साथ यहाँ पर ज़रूर आते थे, अमरी दादी के यहाँ, और वो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दादी तो नहीं है, दादी है। दादी अभी भी दुकान चाहिए? हाँ अभी भी दुकान बाबा। अब क्या क्या मिलता है दुकान में? कि मिलन बाबा, हम्म, ठंडा भी पेला तो ठंडा भी चा, अ, चा भी पेला तो चा भी चा, दाजी धर्म ये छो बाकी छो, और मीट खाइला तो मीट भी चा। मीट भी चाहिए? हाँ मीट अच्छा, मतलब सब कुछ बनता है यहाँ पे? सब कुछ है। मुर्गा भी कटिंदी, हाँ, मुर्गा भी पालिया छी, हाँ, बुकटी भी पालिया छी, अब बाकी चोरो चा। सब कुछ है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे ज़रूर आना, है ना। दोस्तों दादा दादी जो हमें बचपन में लाड प्यार देते थे वो हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी वजह से हमें कहा भी जाता था कि दादी जी का और दादी का लाड प्यार अली बिगड़ी चपत गया आलून। पदगाना एक नया वर्ड, यानी कि जो वो लाड प्यार से ना सर पे चढ़ा देते हैं, तो पहाड़ी में उसे पदगाना बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो बहुत पुरानी शॉप में है इस वक्त हम जिवई की, और जब भी गेट से हम ऊपर जाते थे यहाँ शॉप अब हमें दिख जाती थी। आप भी जब आएंगे तो आपको भी दिख जाएगी। कितने साल हो गए दुकान को? 25 साल। 25 साल पुरानी ये शॉप है। और कदा दुकान है बोला एक टोटल? एक 10-12 है। और आपका? अच्छा आपका क्रंदी मी जीव गाँव में रहूँ। मथी। हाँ बकरा डेबरा चरान। अच्छा अच्छा। हाँ। कक्षी बकरा डबरा। या मची। देखिए बकरी, सरकार से कोई मदद ली आपने बकरियों के लिए? नहीं कोई कितनी मदद। बकरियां आपकी? मेरी 40-45 हैं। 40 से 45 बकरियां हैं। तो जैसे अब मदद ही ले सकता तो और भी बढ़िया। हाँ, क्योंकि आजकल सरकार मदद ना पड़ता, जब तुम पूछना चाहें भाई हम्म। दिले सकता तो हम कर दिलो। अच्छा अच्छा। बीरो खाल ब्लॉक है ना आपका? हाँ बीरू का। हाँ, आपका क्या हमारे क्या सबका जो है। हमारा तुम बच्चा से हो तुम, हम इनसे। सही बात है। गांव के वो बताइए कि रोजगार की क्या समस्या है यहाँ पे? भाई मेरी रोजगार तो बकरी है, और बाकी लोग? बाकी दिहाड़ी कर रहे हैं, ये जो रोजगार की, और कोई अब खेती का काम कर रहे हैं। बाकी क्या करना हमने। तो बकरी पालन में फ़ायदा है अगर और लोग करते हैं? यार बाबू मैंने जिंदगी भर वही काम किया, बकरी के पीछे एक रोटी खा रहा बहुत हूँ। फायदा है।
बहुत फायदा है अगर आप बकरी, जैसे कि लॉकडाउन के चलते सारे उत्तराखंड वाले घर वापस आ गए। बढ़िया भैंस मैं मिल जाए, गाय मिल जाए बढ़िया वाली, मतलब ना जर्सी टाइप की, तो बहुत है। दूध का भी बिकता बहुत है। उन्नति मिल जाए तो हाँ, आप गांव में रह के बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी सरकार भी मदद कर रही है और जो भी युवा है जो शहरों में भटक रहे हैं वो गांव में आकर काम कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये रिश्ते में दोनों मेरे दादाजी लगते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहे, इतने जवान है। कितने साल के हो आप? मेरी 61 साल की उम्र है। 61-60 की हो। जो इनके काले बाल दिख रहे हैं वो कलर नहीं किया है ना आपने? मैं तेल तक नहीं लगाता और एक ही तेल लगाता हूँ बस। अच्छा। हाँ। खाने पीने में क्या लेते ताकि जवान रहे हमेशा? जमान मैं तो भांग भी पीता हूँ भाई। अच्छा। हाँ। और 7 साल का है, भांग पीता क्या हूँ। है आप दोनों की जवानी का राज? अरे मैंने तो बहुत मस्ती कर रखी है, पर अब क्या करूँ, बुढ़ापा आ गया। अब बेटे पर अभी भी हिम्मत करता हूँ कि जो काम कोई नहीं करे वो कर घी दूध खाते होंगे आप? खाते हैं। आप बताइए जवानी का। दारू कैसे पीते हो? दारू बिना पानी के पीता हूँ। बिना पानी के दारू पीते हैं, मतलब है आप में इतनी है तो मुझे पिला दो आप ही पिला दो मुझे, तब मानेंगे हम क्या हैं कि नहीं है। यहीं से पी के जाऊंगा। तो यहाँ चल जाओगे फिर आप? हाँ सीधा पैर घर। नहीं लड़खड़ाएंगे आपके? क्यों लड़खड़ाएंगे, 1 क्वार्टर में, अब आगे पीऊंगा तो तब ज्यादा। 1 क्वार्टर बिना पानी के पी लेते हैं और फिर सीधे सीधे चले जाते हैं गाँव। घर चले जाएंगे, खाना बनाएंगे फिर भी। लेकिन ज्यादा दारू पीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना? नहीं ऐसा है, क्यों ऐसा है, हम कोरोना वालों से बच रहे हैं। हम हमारे पे तो जो है ये कोरोना वाले भाई, दारू पीने वाले भाई कोरोना नहीं होता। देखिए दोस्तों, यहाँ भी ये अफवाह फैल चुकी है कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता। व्हाट्सएप पे देखा आपने मैसेज, कहाँ से पता चला आपको? हाँ मैं तो कहीं से नहीं बेटे, अनपढ़ आदमी हूँ मैं तो। सुना है अरे ये अफवाह है। नहीं सुना है, खाया हूँ, खाता हूँ, ऐसी बात है। कोरोना भी नहीं हो रहा है नहीं दारू? हमारे पे बुखार नहीं आता है। हाँ ऐसी क्या बात है, बुखार रहेगा तभी दारू पी देंगे, तब हम दवाई नहीं खाएंगे। मजाक नहीं कर रहा, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। ये इनके स्वस्थ रहने का राज, लेकिन दारू कम पीनी चाहिए। किस्मत में पता नहीं क्या है। अच्छा। हाँ तो आ गया है, मैं यहीं पे बिना पानी का पी देता हूँ। लो आप फोटो भी खींच लो। नहीं हकीकत है। रिकॉर्ड खराब हो जाना। रिकॉर्ड मैं कौन सा मेरी बियो कौन लगा? ताऊ जी कह रहे रिकॉर्ड खराब भी हो जाएगा तो कौन सा मेरी शादी होगी। अब बाय ताऊ जी, स्वस्थ रहे मस्त रहे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं जिबाई गांव की स्कूल, सरकारी स्कूल। दोस्तों स्कूल में इस वक्त है, मार्केट के सामने ही आपको स्कूल दिख जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए। मुझे लग रहा है कि कोविड के चलते स्कूल नहीं खुला है तो उन्हें बड़ी याद आती स्कूल की। हाँ आती है। तो चाहते हैं स्कूल खुल जाए? हाँ चाहते तो हैं, पर अब देखते हैं कब तक खुलता है। अच्छा, यहाँ कोई कोरोना का केस आया था? वैसे तो नहीं। हाँ, यहाँ पे ग्रीन जोन है और कोरोना का कोई केस नहीं है, इसीलिए इन्होंने मास्क भी नहीं पहना है। और ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी? हाँ चल रही है। नेट चलता है यहाँ पे? मेरा तो नहीं चल रहा है। नहीं कहीं कहीं पे चलता है, ऐसी बात नहीं है। पर और मैंने ये भी सुना है एक बहुत ऊंचाई पे चोटी है, वहाँ पे कोई नेट चलाने जाता है फिर पढ़ाई करता है। अब भी ऐसे तो नहीं करते जंगल की चोटी में जाके पढ़ रहे नहीं, हो? हमारा चल जाता है घर पे ठीक ठाक नेट। सरकारी स्कूल ये है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई तो यहाँ बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। सारे टीचर्स हैं? हाँ बस एक साइंस में है, साइंस, बायोलॉजी। अच्छा बायोलॉजी। और 12th तक है ये स्कूल? नहीं हाई स्कूल है। हाई स्कूल तक है। इसके बाद कहाँ पढ़ने जाते हो? मेन मार्केट बैचरो। अच्छा, बैचरो में फिर ये 11th-12th पढ़ते हैं। थोड़ा सा शिक्षा की दिक्कत है, बस एक ही स्कूल है यहीं पर पढ़ने। प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट बैचरो में है एक। हाँ, तो यहाँ जिबाई में नहीं है ना? नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम गांव में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो यहाँ आइए, बहुत ज़रूरत है आपकी स्कूल्स की। और स्कूल में पढ़ाई के बहाने से तो आए हैं, लेकिन पबजी खेल रहे हैं बच्चे। लेकिन पबजी तो बैन हो गया है ना, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि कैसे खेल रही हैं पबजी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पबजी बंद हो गया है, बैन हो गया है, और वीडियो भी हमने बनाया था। लेकिन यहाँ पे तो पबजी चल रहा है यार, कैसे खेल रहे हैं बच्चे? पूछते हैं, पबजी बैन हो गया लेकिन आप लोग कैसे खेल रहे हो यहाँ पे? भगवान का आशीर्वाद है। देखिए भगवान का आशीर्वाद है ये कह रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है, और फिर थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करके भी आप उसको खेल सकते हो। अच्छा, पबजी आप कैसे खेल सकते हो ये बताएंगे?
क्रोम से ऐप डाउनलोड करके उसके बाद फिर उसकी फ़ाइल खुद थी पबजी के जो मेन ऐप में उसमें जाके वहाँ से डाउनलोडिंग करके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके वहाँ से उसकी मेन फाइल डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो आपको नहीं लगता जैसे टिकटॉक चला गया वो थोड़ी दिन बाद पबजी भी चला जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि देखा था सोशल मीडिया पे बहुत से बंदों ने डाला था कि मतलब जो पबजी है वो अब ऑफिशियली पबजी अनाउंस करेगा, जो उसकी टेंसेंट कंपनी जो चाइनीज़ कंपनी थी वो उसको अब हटा दी जाएगी इंडिया में ओनली। अभी ऐसा बोला जा रहा है, मतलब जो हमने भी सोशल मीडिया पे देखा था इसका बाकी। अच्छा, सोशल मीडिया में इन्होंने देखा है और पबजी प्लेयर्स की इतनी आस्था है तो पबजी नहीं जा सकता जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी मज़े से खेल रहे बच्चे पबजी। पढ़ाई करते हो? कॉलेज है बट अब कितना समय देते हो पबजी को? जितना दे सकते हैं, परंतु वो तो पढ़ाई के लिए खेलते हैं, बस मजे के लिए खेलते हैं। पैसे वैसे कमा रहे हो? चिकन डिनर मिलता है? चिकन तो नहीं मिलता पर खुश हो जाते हैं उससे भी। तो देखिए दोस्तों, पबजी अभी चल रही है प्रक्रिया कि पबजी को इंडिया से ना निकाला जाए और बच्चे भी चाहते हैं कि पबजी रहे, तो इसीलिए रहेगा लगता है। टिकटॉक क्यों निकाला यार? फिर हम भी बनाते थे, हम भी टिकटॉकर थे यार। बंदे वो बंदी बन जा रहे थे, कुछ हो जा रहा सबसे था। मेन बात, बंदे बंदियां बन जा रहे थे, लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ हो जा रहा था, सबसे मेन बात। अरे यार, टिकटॉक से ज़्यादा ही नफरत हो गई थी लोगों को, इसीलिए टिकटॉक शायद बाय बाय हो गया है। लेकिन पबजी को देखकर मुझे लग रहा है कि पबजी नहीं जाएगा। चलिए पूछ लेते हैं जिवई मार्केट की सबसे पहली दुकानों के बारे में। क्या था? हाँ, पहले यहाँ पे बहुत लोग थे, दुकानदार थे। अब उनकी अगली पीढ़ी ने यहाँ पे दुकानें नहीं की, वो अलग बात है, समय की बात। हम लोग यहीं रह गए, घर में हमने करनी पड़ी। हाँ, हमने हाँ हाँ, हमने यहाँ पे सुना, हमारे दादाजी थे सत्यानंद जी जुयाल जी थे, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री उमेश सिंह गोसाई जी। हाँ, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 70-75 की बात होगी, उस समय तो हमारा भी जन्म नहीं हुआ है। हमने सुना था उनकी दोनों की बार पार्टनर में दुकान थी। तो उसके बाद जो जुयाल जी थे वो थैली सैंड को शिफ्ट हो गए और मेरे पिताजी ने यहीं बाजार में कर दी। उस समय रोड भी नहीं आई थी, यहाँ पे जो रोड थी, रोड जो रामनगर से है, रोड आई 70-72 में आई। हमारा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ ना। তেল সব বন্ধ খায় মিল ভালো সব মুর্গা বাদ না লাগানো সব দেশে बोल बीजेपी का दिन छियो खाना आते फसा हम क्या कहा दिन छी? दोस्तों, मार्केट में ही आपको मंदिर दिख जाएगा और बचपन में हम बहुत ज़्यादा आया करते थे मंदिर में, लेकिन इस वक्त ये मंदिर टूट चुका है। और जो ये मंदिर टूटा है इसके बारे में जब मैंने लोगों से पूछा कि मंदिर क्यों तोड़ा गया, तो लोगों ने बताया कि कोर्ट का आदेश था कि नेशनल हाईवे से 7 मीटर की दूरी में अगर ऐसे कोई स्थल है, धार्मिक स्थल, तो उन्हें तोड़ा जाए। तो अब इसकी बातचीत की गई है, इसकी जगह कहीं और मंदिर बनना था, लेकिन कोविड-19 के चलते वो काम नहीं हो पाया। लेकिन लोगों ने कहा है कि हमारा ये धार्मिक स्थल है, आस्था है, तो इस मंदिर को ज़रूर बनवाएंगे। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप सिर्फ मंदिरों के बारे में बताती हैं, बाकी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में नहीं बताती। तो माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड में और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ज़्यादातर मंदिर ही है। मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च होंगे तो उनके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि सारे धर्म समान होते हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको जिवई मार्केट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि आप जिस भी गांव के हो, आपके गांव के मार्केट लगभग ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उनमें ही आपको सारा सामान मिलता है ज़रूरत का। और दोस्तों, आजकल आप चारों तरफ नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे होंगे, जिससे आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भर जाती है। इसीलिए मेरे चैनल का मकसद ये है कि आप जब भी मेरे चैनल को देखें, आपके चेहरे पर एक स्माइल हो और आप पहाड़ों का, हसीन वादियों का मज़ा लें और सोचें कि ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना है, खुशी खुशी जीना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे दिलचस्प वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल
चैनल को। साथ ही मुझे सुझाव दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या वीडियोस में चाहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।